चलो बच्चे, वेलकम बैक टू डीटी क्लासेस। आज हम लोग लास्ट टॉपिक करने वाले हैं 3.3 चैप्टर एलिमिनेशन मेथड को समाप्त करेंगे और हमारा चैप्टर भी एलिमिनेट हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने देखा, एलिमिनेशन आप अभी देख लोगे। हाँ, आपके अगर क्वेश्चन ऐसे लिखे रहेंगे कि फाइंड एक्स और वाई, तो आप कोई भी मेथड पे चले जाओ। और आप हमसे पूछोगे कि सर कौन सा मेथड अच्छा होगा, तो मेरे ओपिनियन से सबसे अच्छा मेथड एलिमिनेशन ही होता है और क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा वो शॉर्ट कर देता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी किसी केस में शॉर्टकट होता है, मगर ज़्यादातर जो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाता है वो एलिमिनेशन मेथड है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन मैंने जानबूझ के फ्रैक्शन वाला थोड़ा हार्ड लिया है कि आप समझ पाओ। 3.3 के पहले ब्लॉक के चौथे वाले क्वेश्चन है। ये फ्रैक्शन के फॉर्म में x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 और यहाँ पे x माइनस y/3 इक्वल टू 3। फाइंड x और y। अभी मैं एलिमिनेशन से कर दूंगा, फिर आपको इसी को सब्स्टिट्यूशन से ही बनाना। आप देखिए एलिमिनेशन से क्या करते हैं। पहले बताइए, यहाँ पे फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया। फ्रैक्शन से हम इसको नॉर्मल इक्वेशन में लाना पड़ेगा। नॉर्मल इक्वेशन बोले तो xy आएगा मगर फ्रैक्शन ना आए हमारा। तो हम क्या करें कि हमारा फ्रैक्शन हट जाए। हम सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं, ये वाला टर्म जो है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वाले को इससे कर देंगे और नीचे नीचे कर देंगे। बार बार ये चीज़ बताते हुए आ रहे हैं। तो कर रहे हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू नहीं डिवाइडेड बाई 6 और हो गया -1। कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से एक बार लेंगे इसको हम, क्या हो जाएगा, यही टर्म आ जाएगा 3x प्लस 4y और ये क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। अब देखिए नॉर्मल इक्वेशन में क्वेश्चन आ गया ना हमारा, तो इसी को हम किए फ्रैक्शन को नॉर्मल में लाए। तो अब हम इसको मानेंगे ये इक्वेशन 1, ये मॉडिफाइड करके लाए। ऐसे इक्वेशन अब कोई काम के नहीं रहे, क्योंकि जब हमने मॉडिफाइड कर लिया, सुधार कर दिया है, सोने को चमका दिया, तो यही सोना हमारे काम का, ये कोई काम का नहीं रहा। अब उसको भी थोड़ा ठीक करते हैं। यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं है ना, तो 1 होगा मान के चलिए। फिर से क्रॉस व्रॉस करेंगे, वही वाला 3x माइनस y और ये क्या हो गया 3, ये हो गया 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा 3x माइनस y इक्वल टू 9। देखिए ये भी मॉडिफाइड हो गया ना हमारा सोना। दूसरा ये आ गया इक्वेशन 2 और वो क्या हमारा इक्वेशन 1 है। ठीक है, तो ये दो हमारे आ ही गए हैं। आप आराम से देख लिए इस चीज़ को। अब आप देखिए एक चीज़, यहाँ पे दोनों इक्वेशन हमारे मॉडिफाई फॉर्म में आ चुके हैं ना। अब हम क्या करेंगे ना, दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने का रास्ता क्या है। पहले आप दोनों इक्वेशन को यहाँ पे रख लीजिए। पहला इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू क्या है -6 और दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस y इक्वल टू क्या है 9। लिखा मैंने। अब आप ध्यान से देखिएगा, आपको x या y को इक्वल करना है। तो यहाँ पे इक्वल है ही, तो ज़्यादा हमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्या इक्वल है, x का कोफिशिएंट है 3, यहाँ भी x का कोफिशिएंट है 3। तो पहले ही से इक्वेशन बैलेंस है। तो हम एक काम कर लेते हैं और हम साइन बदल देते हैं। साइन बदलने का मतलब होता है इस तरफ भी लेफ्ट हैंड साइड वाला भी सब साइन बदलेंगे और राइट हैंड वाला भी सब साइन बदलेंगे। तो लेफ्ट हैंड में सब साइन बदलेंगे। तो ये प्लस था पहले, तो ये हो गया माइनस, ये माइनस था ये हो गया प्लस, और ये प्लस था ये हो गया माइनस। तो देखिए ये प्लस 3x और ये माइनस कट गया हमारा, और ये आपका प्लस 4y है और ये अभी मॉडिफाइड होके बन गया प्लस y। तो 4y प्लस y क्या हो गया 5y हो जाएगा। यहाँ पे चलते हैं हम लोग, ये +6 है और ये -9 हो जाएगा, क्योंकि अब ये साइन का इंपॉर्टेंस चला गया, क्योंकि साइन बदलने से ऊपर वाला साइन अपना पावर खो देता है, नीचे का साइन काम करता है। तो -9 और -6 क्या होता है -15 हो गया। माइनस माइनस कट, यहाँ पे माइनस नहीं है तो ठीक है, ये सिर्फ नेचुरली कट रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया y की वैल्यू आ गई -3 आ गई ना। कितना जल्दी आया देखिए, मैंने क्विक एकदम ला दिया y की वैल्यू -3। अब आप क्या कीजिए, दोनों में पहले देखिए छोटा इक्वेशन कौन है। ये वाला इक्वेशन छोटा लग रहा है कि ये लग रहा है, तो मेरे को लग रहा है कि y छोटा है इक्वेशन 2। तो उसमें हम क्या करेंगे, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा सा यूज में आएगा हमारा।
तो यहाँ पे हम क्या करें, ऐसे इसमें भी कर देंगे तो कोई गड़बड़ नहीं है। हम लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2, तो लिखते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। अब जहाँ जहाँ हमारा y की वैल्यू y दिखेगा वहाँ -3 डाल देंगे। देखिए 3x माइनस, ये ब्रैकेट में लाइए -3 और ये हो गया 9, ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा +3 हो गया और ये हो गया 9, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा 3x की वैल्यू आ गई 6, ऊपर से ऊपर कट जा रहा है 2x की वैल्यू 2, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। यही पूछ रहा था x y क्या था, तो x है 2 आंसर मिलाइए और y है -3 आंसर मिलाइए। अब चेक कर लीजिए अगर आपको थोड़ा सा डाउट आ रहा है तो ये क्वेश्चन लेते हैं, इसमें हम चेक करते हैं एक बार। 3 × 2 कितना हो रहा है 6 प्लस y की वैल्यू कितनी है -3 ना, 4 × -3 कितना होता है 4 × -12 हो रहा है, -12 ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस हो गया 6 में से 12, माइनस की साइन जीतेगी क्योंकि ये बड़ा है, तो आंसर क्या आ रहा है -6 आएगा। देखिए तो, और पहले ही से बोल के रखा है -6 आना चाहिए, तो एक इक्वेशन पे टेस्ट हो चुका है, तब इस पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आंसर वही आ रहा है। तो आप एक बार देख लीजिए कैसे मैंने किया है, इक्वेशन को लिख के थोड़ा सा इसको हम लोग शार्पेन किए अपने इक्वेशन को, उसके बाद दोनों इक्वेशन लिख के हमने देखा कि भाई हमारा x मैच कर रहा है तो हमने साइन केवल बदला। हाँ, अगर x मैच नहीं करता तो वो भी आप देख लीजिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता, मान के चलिए ऐसा रहता, ब्लू पेन से लिखते हैं, वो भी चीज़ देख लीजिए क्योंकि अगला क्वेश्चन वो ऐसा आएगा तो उस पर एक वीडियो डालने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसी में वो क्लियर हो जाए। ऐसा आ गया 3x + 2y = 6 और यहाँ आ गया 4x प्लस सपोज कीजिए ये आ गया हमारा 7y = आ गया 18। अब यहाँ पे x तो मैच नहीं किया, y भी मैच नहीं किया, तो आप क्या करेंगे देखिए, ये जो हमारा x का कोफिशिएंट 4 है और यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। तो इसको 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 4 × 3 12x, 4 × 2 8y, 4 × 6 24 24 और 3 × 4 12x 21y, और ये क्या हो गया 54 हो गया ना हमारा। अब हम यहाँ पे आराम से साइन बदलेंगे तो कट जाएगा, इसलिए थोड़ा सा कलाकारी आपको करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे तो बैलेंस करके रखा था तो फटाफट कट गया, अगर अनबैलेंस होगा तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर जो कोफिशिएंट के है उसके एलसीएम लेते हैं, और ऐसा करते एलसीएम का मतलब ये दोनों नंबर उस टेबल में जाए। जैसे ये दोनों नंबर 12 के टेबल में भी 3 आता है, 12 के मतलब 3 के टेबल में 12 आ रहा है, अब 4 के टेबल में भी 12 आ रहा है, 12 हमारा एलसीएम हो गया, तो इसको 12 बनाना है। तो 4 × 3 12 आया और 3 × 4 12 आया। अब यहाँ पे भी y के साथ भी वही काम कर रहे हैं, अगर x के साथ जब मल्टीप्लाई कर दिए तो y को भी तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन पूरा चेंज कर रहे हैं ना हम। तो ये हो गया 8y, ये हो गया 21y, फिर अगर लेफ्ट हैंड साइड में के तो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा, तो ये हो गया 24, ये हो गया 54। तो हमारा मॉडिफाइड इक्वेशन अब ये बन गया। अगर किसी बच्चे का मन है नहीं सर हमको x ठीक नहीं लग रहा, हम y को इक्वल करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकता है। अब 2 और 7 कैल्शियम लो, कितना आता है 14 आता है ना, तो आप इसको 14 बनाने के लिए y से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करें, तो पूरे ऊपर में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 14 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पूरे नीचे में 2 से करेंगे, तो आपका इस इक्वेशन में y कट जाएगा, x जिंदा रहेगा। तो x से आप बना लोगे, आपका जो दिल चाहे वो आप करो। पहले आप हल्का ही क्वेश्चन है समझो, फिर वैसे क्वेश्चन हम आते हैं दूसरे वीडियो में लेके आपको बताएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए DT क्लासेस को। थैंक यू।